मेरा क्या कसूर सीजन 3 भाग 6। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी रेशमी और आप सभी पढ़ रहे हैं पीहू परी के साथ छोटे से कपल ईशानी नीयू की कहानी। तो चलिए क्या हुआ कहानी में आगे शुरू करते हैं। ईशानी कुछ भी सोच पाती या बहाना बनाने का सोचती उससे पहले ही नियति जल्दी से ईशानी के पास जाकर उसका नन्हा सा चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर उसे ध्यान से देखते हुए ही परेशानी भरे स्वर में बोली, ईशु क्या हुआ तुम्हें? और तुम्हारी नाक इतनी लाल क्यों हो रखी है? बताओ हमें क्या हुआ है? नियति काफी परेशान सी होते हुए बोली। नियति की बात सुनकर अब आदर्श भी अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है और उसे देखते हुए ही बोला, तुम ठीक हो ईशानी बेटा? आदर्श और नियति की बात सुनकर ईशानी की आंखों में नमी तैरने लगती है, मगर वो अपनी आंखों में उन नमी को आने नहीं देती है, बल्कि वो अपने होठों पर मुस्कान लिए हुए ही नियति और आदर्श के साथ बाकी सभी को देखकर बोली, हम ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ हमें। वो बस नहाते समय गलती से साबुन हाथ से झुककर नीचे फिसल गई, उसे उठाने के चक्कर में गिर गए इसलिए चोट आ गई, पर ये बस मामूली सी चोट है, तो आप सब अब इस तरह से परेशान मत होइए। ईशानी क्यूट और मासूम सा फेस बनाकर बोली। देखकर क्या कर ईशानी, जो भी करती है अगर ज्यादा लग जाती तो। मिताली ईशानी को थोड़ी डांट लगाते हुए बोली। सॉरी दादी, ईशानी नजरें झुकाकर बोली। उसके बाद सारे शांति से नाश्ता करते हैं। नीयू अपने मोम डैड के बीच बैठी होती है और आदर्श और नियति दोनों ही उसे प्यार से नाश्ता करवाते हुए खुद भी खा रहे होते हैं, तो नीयू वो अपनी टिमटिमाती हुई नजरों से सारे घर वालों को देखे जा रही थी। कुछ ही देर में सभी का नाश्ता हो जाता है और जैसे ही नाश्ता होता है ठीक वैसे ही निधि नमन दोनों ही भाई बहन अपना बैग सोफे से उठाकर सभी को देखकर बाय करते हैं। ईशानी, इस बार मैंने अच्छे से पढ़ाई की हूँ और देखना इस बार तो मैं तुझसे ज्यादा नंबर लाकर ही रहूंगी। निधि अपनी शर्ट की कॉलर ऊपर करते हुए बोली। ऑल द बेस्ट दी, ईशानी मुस्कुराते हुए बोली। थैंक यू डार्लिंग, निधि उसे फ्लाइंग किस देते हुए बोली। नीयू, निधि, नमन जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो शहर का सबसे बड़ा स्कूल है, जहाँ पर पढ़ाई के साथ है अदर एक्टिविटी भी होती थी, जहाँ पर उन्हें हिंदी इंग्लिश के अलावा भी दूसरे देशों की भाषा सिखाने की क्लास दी जाती थी। काफ़ी सारे स्पोर्ट्स की तैयारी की कराई जाती है, डांसिंग सिंगिंग के साथ ही और भी काफ़ी सारी क्लास लगाई जाती थी, जिस वजह से इन सभी को जल्दी स्कूल जाकर अपनी क्लास अटेंड करनी होती थी और ये स्कूल का नियम था, सारे बच्चों को हर एक क्लास लगानी जरूरी थी। बाय एवरीवन, नीयू सारे घर वालों को एक नज़र देखकर बोली, तो सभी उसे देखकर बाय बोलते हैं, जिसके बाद नीयू, नमन, निधि तीनों ही स्कूल के लिए निकल जाते हैं। सभी के वहां से जाने के बाद अंश ईशानी को देखकर जैसे ही उससे बात करने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही ईशानी किचन में चली जाती है, जिसे किचन में जाते देखकर अंश का चेहरा लटक जाता है। क्या हुआ, तुम ऐसे चेहरा क्यों लटका रखे? आदर्श अंश के पास आकर उसके कंधे पर अपना एक हाथ रख कर बोला। अपने देव को देखकर अंश उन्हें बोलना चाहता था, जो भी हुआ सब आपके कारण हुआ, मगर आदर्श के कारण क्या हुआ अंश को समझ नहीं आता है, इसलिए वो बस खामोश सा रहता है और कुछ बोलता नहीं है। क्या हुआ, क्या तुम मेरे ऑस्ट्रेलिया भेजने से खुश नहीं हो? आदर्श उसे गौर से देखते हुए बोला। डैड, अंश लंबा खींचते हुए बोला, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं कोई गब्दू या कम दिमाग वाला नहीं जिसे आप बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हो। भूलो मत, मैंने 15 की उम्र में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, जो आपने 20 की उम्र में किया था। मैं आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और सारी मुंबई को ये बात पता है, क्योंकि मेरी इंटेलिजेंट के किस्से हर न्यूज़ चैनल और अखबारों में छापे गए थे, किस तरह से मैंने इतनी कम उम्र में ग्रेजुएशन पास आउट किया, इसलिए आप मुझे बाहर भेजने के बारे में सोचना बंद कीजिए। अंश काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हुए बोला। अपने बेटे को इस तरह से चिढ़ते हुए देखकर आदर्श को समझ नहीं आता अचानक से अंश को हुआ क्या है जो वो इतना ज्यादा चिढ़ रहा है, मगर वो कुछ भी सोच पाता उससे पहले ही नियति उन दोनों को देखकर बोली, आप दोनों बाप बेटे का हो गया हो तो जाइए और तैयार हो जाइए, 10 बज चुके हैं और कहीं आप ऑफिस जाने में देर ना हो जाओ। आदर्श जी, नियति अपनी कमर में अपने दोनों हाथों को रखकर बोली। माँ देखो ना, डैड मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं, इन्हें समझाओ ना, मैं कोई गवार नहीं जो मुझे अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाना पड़े। अंश नियति के पास जा उसके गले लगते हुए मासूम सा फेस बनाकर बोला। अंश की नौटंकी देखकर आदर्श का मन करता है वो अपना सर फोड़ ले किसी दीवार में मारकर, मगर अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकता था। अंश अभी नियति के गले लगा ही था, उतने में ही ईशानी किचन से बाहर आती है।
और जैसे ही ईशानी की नज़र अंश पर पड़ती है ठीक वैसे ही वो उससे नजरें फेर लेती है, जिसे अंश भी देख लेता है। और ईशानी का इस तरह खुद से नजरें फेरना अंश को दुखी कर देता है, जिस वजह से वो जल्दी से नियति से अलग होकर अपने पिता से बोल पड़ा। डैड, मैंने सुना है हमारी कंपनी और मित्तल कॉर्पोरेशन दोनों ही मिलकर एक कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं। हाँ, आदर्श बोला। डैड, क्या मैं इस प्रोजेक्ट को हैंडल करूँ? अंश ईशानी की ओर देखते हुए बोला। अंश की बात सुनकर आदर्श उसे ऐसे देखने लगता है जैसे अंश ने कोई जोक मारा हो। उसकी बात सुनकर मिताली और अभय जी जो वहीं पर बैठे हुए थे वो भी उसे देखने लगते हैं। आदर्श जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या अंश ये प्रोजेक्ट नहीं संभाल सकता जो आप इसे ऐसे देख रहे हो? ये कोई कॉलेज के एग्जाम नहीं जो अंश 8 क्लास में होकर 12th के एग्जाम देकर पास आउट हो जाए। ये प्रोजेक्ट है और ये काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। और अंश, उसने तो अभी एक इंटर के तौर पर भी कंपनी ज्वाइन नहीं की और ये इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करने की बात कर रहा है। आदर्श ऐसे बोला जैसे उसे अपने बेटे की बात सुनकर हंसने का मन कर रहा हो। डैड, इस प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारी तो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाली मैनेजर की है। आपको इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये प्रोजेक्ट कोई इतना भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जो आप खुद कंपनी के प्रेसिडेंट होते हुए एक मामूली से प्रोजेक्ट लॉन्च के लिए इतना सब सोचे। और अगर अंश जी चाहते हैं वो इस प्रोजेक्ट में काम करे तो आप उन्हें सुपरवाइजर की पोस्ट क्यों नहीं ऑफर कर देते? ये एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा और अंश जी अपनी काबिलियत भी साबित कर पाएंगे वो अपने काम को कितना सीरियस होकर लेते हैं। ईशानी उन सभी की बातों को सुनकर बीच में बोल पड़ी। ईशानी की बात सुनकर और उसे अपना साइड लेते हुए देखकर अंश को अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। मगर ये क्या वो एक मामूली सा सुपरवाइजर की पोस्ट पर काम करेगा? क्या उसके इतने बुरे दिन आ गए जो वो इस पोस्ट पर काम करे? अंश मन है मन ये सोचते हुए ही अपना मुंह बना लेता है। तो ईशानी की बात सुनकर आदर्श कुछ सोचने लगता है। ईशानी बेटा, मैंने सुना है मिस्टर मित्तल इस प्रोजेक्ट लॉन्च में किसी ऐसे चेहरे को अपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं जो लोगों के बीच सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो। तुम्हारे हिसाब से तुम बताओ, कंपनी को किस मॉडल को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए और किस मॉडल की पॉपुलैरिटी से प्रोजेक्ट लॉन्च को ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है? आदर्श ईशानी की रोए लेते हुए बोला। मैंने पहले ही कहा था ईशानी एक जीनियस है, तो कोई भी ये ना बोले 12 साल की बच्ची ये नहीं कर सकती है। देखा जाए तो इस समय यंग लोगों के बीच सबसे ज़्यादा फेमस कियारा है। वो एक फेमस मॉडल है, मगर मैंने सुना है वो आज तक कभी भी किसी भी पब्लिसिटी इवेंट में शामिल नहीं हुई है, ना ही वो होना पसंद करती है। वो जितनी ज़्यादा फेमस है और जितनी फैन फॉलोइंग उसकी है, उस हिसाब से अगर वो हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनती है और वो खुद प्रोजेक्ट लॉन्च में पब्लिसिटी करती है तो इस शो को सुपर हिट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ईशानी की बात सुनकर आदर्श के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वो प्यार से उसके सर पर हाथ रख बोला, तुम काफ़ी आगे जाओगी और मेरा नाम काफ़ी ऊंचा करोगी। आदर्श की बात सुनकर सबके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। दोपहर का समय। बॉम्बे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल। बॉम्बे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल। धैर्य धैर्य धैर्य। एक बड़े से स्टेडियम मैदान स्कूल में ही बना हुआ में कुछ लड़कों का मैच हो रहा था और उस मैच को देखने के लिए काफ़ी सारी लड़कियां उस स्टेडियम मैदान में आई हुई थी। और यहाँ पर सिर्फ इसी स्कूल की नहीं बल्कि दूसरे स्कूल के स्टूडेंट भी आए हुए थे, मगर सबकी जुबान पर बस एक ही नाम था और वो नाम था धैर्य। एक लड़का अपने हाथ में बास्केटबॉल लिए काफ़ी सारे लड़कों से घिरा हुआ था और उसकी चिल सी नज़र सारे लड़कों को देख रही थी। तो सारे लड़के भी आपस में ही एक दूसरे को इशारा करते हुए कुछ समझा रहे थे, उन्हें किसी भी तरह से उस बॉल को अपने हाथ में लेना होगा। उन लड़कों को आपस में इशारा करते देख धैर्य के पतले होठ हल्के से ऊपर की तरफ उठे और वो होले से मुस्कुराया। जैसे ही धैर्य मुस्कुराता है वहां पर बैठी सारी ही लड़कियां अपने दिल पर अपना एक हाथ रख आहे भरते हुए धैर्य को ही देखने लगती हैं। तभी सिटी की आवाज़ आती है और धैर्य उस बॉल को लेकर अपने लक्ष्य की तरफ भागने लगता है, जिसे भागते देखकर बाकी के लड़के उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर देखते धैर्य अपने हाथ में पकड़ी बॉल को ऊपर की तरफ तेजी से फेंकता है, जिसे देखकर सारे लड़के उस बॉल को पकड़ने के लिए होते हैं। तभी धैर्य फुर्ती दिखाते हुए उस बॉल को हाथ में पकड़ में डाल देता है, जिसके ऐसा करते ही वहां पर बैठी सारी लड़कियां जोरों से सीटी बजाने लगती हैं और वापस से धैर्य कर जोरों से चिल्लाने लगती हैं। तो सारे लड़के मुंह लटकाए एक दूसरे को देखने लगते हैं।
धैर्य उन लड़कों को इसे मुस्कुराते हुए देखता है जैसे बोल रहा हो, धैर्य रायजादा को हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो। धैर्य अपने चेहरे पर बोतल से पानी डाल जोरों से अपने बालों को हिलाता है, जिसे देखकर लड़कियां तो बस उसे देखते ही रह जाती हैं। धैर्य अभी मुस्कुराते हुए अपने बालों को जोरों से हिला ही रहा था, तभी एक लड़की तेजी से भागते हुए वहां पर आती है और अपनी सारी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाए, धैर्य भैया जल्दी चलो, कुछ लड़के मिलकर नीलू दीदी को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने दिदू को कुछ कर दिया है, वो काफी जोरों से रो रही हैं। जैसे ही उस लड़की की आवाज धैर्य के कानों में पड़ती है, ठीक वैसे ही धैर्य की आंखें गुस्से से भर जाती हैं और वो जल्दी से एक साइड में रखा अपना कोट उठाकर सीधे नीलू की क्लास की तरफ भागता है। उसके पीछे ही वह लड़की भी तेजी से भागने लगती है। नीलू की क्लास। नीलू अपनी क्लास में एक तरफ दीवार से टिककर खड़ी हुई थी और उसे काफी सारे लड़कों ने घेर रखा था और उन लड़कों के साथ ही लड़कियां भी होती हैं। तो सारे ही नीलू पर जोरों से हंसे जा रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। नीलू अपने पेट पर अपने दोनों हाथों को रखे काफी जोरों से रोए जा रही थी। उसकी दोनों आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थी, उसका गला भी काफी ज्यादा भारी हो चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल चक्कर खाकर बस गिरने ही वाली है। मगर वो लड़के और लड़कियां, उन्हें तो जैसे नीलू की हालत से कोई मतलब ही नहीं था, वो तो बस नीलू को परेशान करना चाहते थे। अब कौन बचाएगा तुझे पापा की परी, तेरा वो भाई अंश, वो तो स्कूल से बाहर जा चुका है और वो तेरा दीवाना, वो तो मैच खेलने में बिजी है। बहुत शौक है ना तुझे अपने भाई और यार से हमें पिटवाने का, अब बुला कौन आएगा यहाँ पर तुझे हमसे बचाने। एक लड़का नीलू के करीब जाते हुए अपने चेहरे पर शैतानी चमक लिए हुए ही बोला, आज तो इस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। उस दिन इसका हाथ पकड़ने पर इसके भाई ने हमारी सारे स्कूल के सामने पिटाई की थी, कुत्तों की तरह हमें पीटा था। आज अच्छा मौका है इससे अपना बदला लेने का। दूसरा लड़का नीलू पर हंसते हुए बोला, खबरदार जो मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो मैं तुम सबके हाथ तोड़ दूंगी। एक लड़की जिसे कुछ लड़कियों ने पकड़ रखी थी, वो गुस्से में ही खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ दो नीलू को वरना तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा। निधि भी गुस्से में खुद को एक लड़के की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, लगता है उस दिन की मार कम हो गई जो एक बार फिर से तुम लोगों को कुत्तों की तरह मार खानी है। तभी तुम सारे के सारे घटिया लोग इस तरह से एक लड़की को परेशान कर रहे हो। नमन काफी गुस्से में एक लड़के के मुंह पर जोर का मुक्का मारते हुए बोला, देख क्या रहे हो, जल्दी से इसके बालों को काट दो और इसके सुंदर से चेहरे पर चाकू से कट लगाकर दाग लगा दो। जब इसका ये सुंदर चेहरा ही नहीं रहेगा तो ये किसी लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगी। एक लड़की गुस्से और नफरत से नीलू को देखते हुए ही बोली। उस लड़की की बात सुनकर दूसरी लड़की भी हाँ में अपना सर हिला देती है और अपने हाथ में पकड़ी कैंची को लिए नीलू की तरफ बढ़ जाती है, जिसे देखकर नीलू और ज्यादा डर जाती है। तो उसे डरते देखकर सारे ही लड़के और लड़कियां जोरों से हंसने लगती हैं। छोड़ मुझे, मैंने कही छोड़ मुझे चुड़ैल, इतना बोलकर आव्या जल्दी से एक लड़की के हाथ में जोर से काट लेती है जिसने उसे पकड़ रखी थी। आव्या के काटते ही वो लड़की दर्द से चिल्ला पड़ती है, जिसका फायदा उठाकर आव्या उसे जोर का पंच मारती है और जिस लड़के ने निधि का हाथ पकड़ रखा था उसके ऊपर एक बेग उठाकर जोर से सर पर दे मारती है, जिस वजह से वो जोर से चिल्ला पड़ता है। तो वो लड़की अपने हाथ में कैंची लिए नीलू के पास जाती है और जैसे ही नीलू की चोटी पकड़ उसे कैंची से काटने को होती है, ठीक वैसे ही उसे घेर कर खड़े सारे लड़के जोरों से हंसने लगते हैं, साथ ही वो दो लड़कियां भी। मगर वो लड़की नीलू की चोटी काट पाती उससे पहले ही उस लड़की को एक जोर की लात पड़ती है और वो तेज आवाज के साथ ही जमीन पर गिर जाती है। क्या होगा आगे कहानी में? क्यों कर रहे हैं ये लड़के और लड़की नीलू को परेशान? क्या धैर्य समय में आकर उसे बचा पाएगा? ये आव्या कौन है? क्या अंश 15 की उम्र में कंपनी में काम कर उसे संभाल पाएगा? क्या ईशानी की नाराजगी अंश दूर कर पाएगा? सब कुछ जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस नए सफर में, जहां पर इस बार कहानी है पीहू, परी और अव्यांश। अव्यांश के साथ दो छोटे से क्यूट कपल ईशानी, अंश, धैर्य और नीलू की। टू बाय कंटिन्यू।